हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरुकुलम। और मैं चंद्रकांत सर। आज हम लोग इस सेशन में सीबीएसई क्लास 9 इंग्लिश बीहाइव का चैप्टर 5 द स्नेक एंड द मिरर का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लें कि इस चैप्टर में हो क्या रहा है। इस चैप्टर में एक डॉक्टर, मतलब एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, और उनका एक बार कोबरा सांप से कैसे आमना सामना होता है उसको बताया गया है। और ये होम्योपैथिक डॉक्टर है जो हैं, इस स्टोरी को नरेटर को सुनाते हैं, आई मीन राइटर को सुनाते हैं, और फिर राइटर इस स्टोरी को हमें बताते हैं। ठीक है, तो बच्चों यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो पहले इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न इस चैप्टर से रिलेटेड आपके दिमाग में ना हो और आप अच्छे से इसे समझ पाएँ। चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। Has a snake ever coiled itself around any part of your body? A full-blooded cobra. All of us fell silent. The question came from the homeopath. मतलब जैसा कि मैंने शुरू में बताया ही था कि होम्योपैथिक डॉक्टर ने जैसे ही पूछा कि क्या तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग में कोई कोबरा सांप ने कुंडली मार के बैठा है। कुंडली मार के बैठना मतलब कैसे सांप एक गोल गोल आकृति बना के, सर्कल जैसा बना के और फन ऊपर करके बैठ जाता है, वैसे ही। तो ये बात सुनते ही सभी साइलेंट हो गए, सभी चुपचाप हो गए। मतलब आप लोग ध्यान से सुनिए कि होम्योपैथिक डॉक्टर बैठे हुए हैं, इनके ग्रुप में कुछ लोग भी बैठे हुए हैं, और ये होम्योपैथिक डॉक्टर जो हैं ये सभी बात जैसे ही बताए तो सभी लोग बिल्कुल चुपचाप हो गए। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स। और यह बात तब आई जब हम लोग, यानी ग्रुप में जितने लोग बैठे हुए थे, सब सांप के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वी लिसनड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल। अब यहाँ पे ये बात स्पीकर बताते हैं कि हम सभी लोग जो थे बैठे हुए, वो सभी बड़े ध्यान से डॉक्टर की बातों को सुन रहे थे, उनकी कहानी को सुन रहे थे कि कैसे आखिर डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ, क्या हुआ उस समय। आगे, इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock। और गर्मी के दिन, गर्मी का मतलब समय चल रहा था, रात था, और 10 बज चुके थे, यानी 10 बजे का रात था। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। वो बताते हैं डॉक्टर कि मैंने रात्रि का भोजन रेस्टोरेंट से करके अपने घर में, अपने कमरे में वापस लौटा। आई हियर द नॉइज फ्रॉम एबव एज आई ओपन द डोर। जैसे ही मैंने अपने रूम का दरवाज़ा खोला तो मुझे एक आवाज़ सुनाई दिया। द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन। और वह जो आवाज़ सुनाई दिया वो फैमिलियर था, मतलब जान पहचान वाला आवाज़ था, परिचित आवाज़ था उनका। तो देखिए किसका आवाज़ था वो। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम। हाँ, तो वो आवाज़ किसकी थी? रैट्स की थी। ठीक है, जिसके साथ ये बता रहे डॉक्टर कि मैंने रूम शेयर किया है, मतलब रूम में वो भी रह रहे थे और रैट्स भी था, मतलब उनके रूम में काफ़ी ज़्यादा रैट्स थे, तो इसीलिए इसका आवाज़ उनको फैमिलियर लगा, मतलब ये तो हमेशा की तरह है। आगे, आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेज एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। अब उसके बाद उन्होंने अपने जो माचिस का जो डब्बा होता है उसे निकाला, और केरोसिन का लैम्प, जिसमें केरोसिन का तेल डाल करके लिट किया जाता है, जलाया जाता है, उसे उन्होंने जलाया। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए फिर से फर्स्ट पैराग्राफ में क्या हो रहा है कि एक लोगों का ग्रुप है, कुछ लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, और होम्योपैथिक डॉक्टर जो हैं वो यह बात बता रहे हैं और बाकी लोग सुन रहे हैं। सेकेंड, द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। अब वो बताते हैं कि घर में बिजली नहीं थी। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। और यह जो रूम था मैंने किराए पे ले रखा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मी एग्री। अब वो बता रहे हैं होम्योपैथिक जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर, कि मैंने बस अभी तुरंत ही अपना मेडिकल प्रैक्टिस शुरू किया, मतलब मेडिकल का दवा का जो दुकान वगैरह होता है वो अभी खोला है, और मेरी अर्निंग, मेरी कमाई भी बहुत मी एग्री, बहुत कम ही है। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। और मेरे सूटकेस में मात्र 60 रुपये ही है। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज आई ऑल्सो परचेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वियरिंग। और कुछ सूटकेस में कुछ शर्ट्स भी हैं, कुछ धोती भी हैं, और मैं एक सॉलिटरी ब्लैक कोट का भी मालिक हूँ, मतलब मैं वो भी रखता हूँ, मेरे पास एक ब्लैक कोट भी है, विच आई वॉज देन वियरिंग, और जिसे मैं अभी पहना हुआ हूँ। आगे हम लोग देखते हैं। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप। अब वो बता रहे हैं कि मैंने अपना ब्लैक कोट उतारा, फिर वाइट जो शर्ट थी उसे भी उतारा, एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, मतलब अपनी जो बनियान भी उतारी, लेकिन वो उजला नहीं था, मतलब जैसे कि बनियान लोग पहनते हैं तो
पसीने वगैरह से वो जो पीली पड़ जाती है, गंदी दिखने लगती है। इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है नॉट सो वाइट वेस्ट, मतलब उन्हें भी वो उतारे एंड हंग देम अप, और उसे वो सभी टांग दिए। आई ओपन द टू विंडोज इन द रूम, मैंने अपने कमरे की जो खिड़कियाँ थी, क्या कहा गया, आई ओपन द टू विंडोज इन द रूम, तो रूम की जो खिड़कियाँ थी उसे वो खोले। इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, मतलब यह एक बाहरी कमरा था जिसका एक दीवार खुले आंगन की तरफ लगा हुआ था। इट हैड अ tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall। अब यहाँ पे देखिए गैबल्स क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसा फिगर में आपको दिख रहा है, मतलब एक दीवार है जिसके सपोर्ट में ऊपर से टाइल्स लगा हुआ है, और वह जो गेबल है यानी जो दीवार है वो बीम पे बना हुआ है। तो बताया जा रहा है इट हैड अ टाइल रूफ, मतलब इसकी जो छत है वो टाइल की गई है, विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स, और जिसे सपोर्ट कौन कर रहा है, जो दीवार है वो सपोर्ट कर रहा है, और वह दीवार जो कि बीम पे बना हुआ है। आगे, देयर वॉज नो सेलिंग, और इसकी कोई पक्की छत वगैरह भी नहीं है। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, और इसके वजह से वहाँ पे चूहों का रेगुलर आना जाना बना रहता है। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, अब वो बता रहे कि मैंने अपने बिछावन को तैयार किया, उसे दरवाजे की तरफ, मतलब दीवार की तरफ ले गया सोने के लिए। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, मैंने सोने के लिए लेटा ही, लेकिन मैं सो नहीं पाया, मतलब मुझे नींद ही नहीं आ पाई। ये सभी बात कौन बता रहे हैं, वो डॉक्टर। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द बरामदा फॉर अ लिटिल एयर, फिर मैंने वहाँ से उठा, और गर्मी काफ़ी थी तो इसलिए मैं बरामदे की ओर गया ताकि कुछ हवा मुझे शरीर में लग सके, थोड़ा अच्छा फील हो। बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन वो बता रहे हैं कि जैसे हवा के जो देवता है, पवन देव जो है, शायद इस मूड में ही नहीं है कि हवा चले, मतलब हवा चल ही नहीं रही थी। 4 आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सैट डाउन ऑन द चेयर, मैं रूम में फिर से चला गया और चेयर पे बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स, मैंने एक बॉक्स खोला बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक द मैटेरिया मेडिका, वो बता रहे हैं कि मैं रूम में चला गया, चेयर पे बैठ गया और टेबल के नीचे से बॉक्स में से एक बुक निकाला। क्या नाम था बुक का, मैटेरिया मेडिका। सिंपल सी बात है कि वो डॉक्टर थे तो उनके पास जो बुक होंगे ज़्यादातर मेडिकेटेड ही बुक होंगे, दवाइयाँ से संबंधित बुक होंगे। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर, अ स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर। अब वो बता रहे हैं कि मैंने उस बुक को टेबल पे रखा, और टेबल पे लैम्प भी है, वहाँ पे बुक को सामने खोला, और टेबल पे एक बड़ा सा आईना भी है, ठीक उसके बगल में एक कंघा भी रखा गया है। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इन टू अ मिरर वेन इट इज़ नियर वन। अब वो बता रहे हैं कि भाई जाहिर सी बात है, अगर किसी के सामने मिरर है तो लोग का ध्यान उस पर ज़रूर चला जाएगा कि ज़रा एक बार देख तो लूँ, खुद को निहार तो लूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। आई टूक अ लुक, और बिल्कुल इन्होंने भी ऐसा ही किया, वो सोचे चलो एक बार देख लेता हूँ मैं कैसा दिख रहा हूँ। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट admirer ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। और वो बता रहे हैं कि उस समय मैं काफ़ी स्मार्ट हुआ करता था, मैं काफ़ी स्मार्ट था, यंग था, और ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं और ज़्यादा हैंडसम बन जाऊँ, ठीक है, इसलिए वो उसे निहार रहे थे। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर, और वो बता रहे हैं कि मैं अभी तक शादी नहीं की थी, अनमैरिड था, और मैं एक डॉक्टर भी था। और देखो यहाँ पे वो क्या सोच रहे हैं, मैं अनमैरिड भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ और हैंडसम भी हूँ, मतलब अच्छी लड़की तो मुझे मिल ही जाएगी शादी होने के लिए। आगे, आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। अब वो बता रहे हैं कि मुझे ऐसा करना है कि ताकि लोग मेरे प्रेजेंस को नोटिस करें, मुझे मतलब कि हाँ वो एक डॉक्टर हैं, यंग हैं, अनमैरिड भी हैं, काफ़ी स्मार्ट लगते हैं, मतलब लोग मुझे नोटिस करें। आई पिक्ड अप द कॉम्ब एंड रैन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट। यहाँ पे पार्टिंग कहने का मतलब है जैसे हम लोग बाल झाड़ते हैं तो बीच में मांग बनाते हैं, तो वही बताया जा रहा है कि वो डॉक्टर कि मैंने कॉम्ब उठाया, कंघा उठाया, अपने बालों को एडजस्ट किया, और जो बीच में मांग था उसे भी बिल्कुल स्ट्रेट और नीट किया ताकि मेरा बाल अच्छे से दिख सके और अच्छे से संवर सके। 0.5 आई टूक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, और मिरर में मैंने क्लोज लुक मतलब खुद को बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से देखा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और अपना चेहरा देखने के बाद मैंने एक डिसीजन लिया। आई वुड सेव डेली एंड ग्रो अ थिन माउस्टेच टू लुक मोर हैंडसम। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। और वो बताते हैं उस चेहरा देखने के बाद भाई मुझे मतलब अब मैं रोज़ दिन सेविंग करूँगा, एक पतली सी मूछ रखूँगा ताकि मैं और हैंडसम दिखूँगा,
और खैर मैं तो एक बैचलर भी हूँ, कुंवारा भी हूँ और डॉक्टर भी हूँ, मतलब बार बार उनका ध्यान यहाँ पे जा रहा है। अब हम लोग भी ज़्यादा सिंपल बात है कि लोग आईना में देखते हैं तो हाँ ऐसा रख लूँगा तो मैं थोड़ा और स्मार्ट दिखूंगा, लोग सुंदर दिखना चाहते ही हैं। आई लुकड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड, और वो आईना में देखे और मुस्कुराए। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, और वो खुद बता रहा है कि मेरी जो स्माइल थी वो अट्रैक्टिव थी। आई मेड अनदर अर्थ सेकिंग डिसीजन, आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। अब एक डिसीजन वो और फिर से लिए कि नहीं, अब मैं हमेशा अपने चेहरा पे एक मुस्कान रखूंगा, टू लुक मोर हैंडसम, ताकि इससे मैं और ज़्यादा स्मार्ट लग सकूं। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। अब देखो फिर से वो दोहरा रहे हैं, जैसे पीछे भी अभी हम लोग लाइन में देखे थे, वो बोलते हैं कि आखिर मैं एक डॉक्टर हूँ, बैचलर भी हूँ, तो और हैंडसम दिखना चाहिए, मतलब ताकि अच्छे घर में शादी विवाह हो जाएगा। आगे .6, आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। अब वो वहाँ से उठे और कमरे में थोड़ी देर वो टहल लिए। देन अनदर लवली थाउट स्ट्रक मी, फिर अचानक से उनके दिमाग में एक और सुंदर ख्यालात या ख्याल है। आई वुड मैरी, आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। और वो बता रहे हैं, देखो असल में मैं जो शुरू से बता रहा था कि उनका ध्यान शादी की तरफ ही था, इसलिए वो बार बार बोल रहे थे कि हाँ मैं बैचलर हूँ, डॉक्टर हूँ, स्मार्ट भी दिख रहा हूँ या स्मार्ट दिखना है, तो बताते कि हाँ मैं शादी कर लूँगा, लेकिन शादी करूँगा वैसी लड़की से जो डॉक्टर हो, उसके पास ढेर सारे पैसे भी हों और वो भी मेडिकल प्रैक्टिस करती हो। आगे सी हैड टू बी फैट, और वो फैट भी होनी चाहिए, मतलब मैं जिस लड़की से शादी करूँगा वो मोटी भी होनी चाहिए। आश्चर्य की बात है, लोग सोचते हैं कि काफ़ी खूबसूरत लड़की से शादी हो या फिर स्लिम बॉडी हो, लेकिन ये सोच रहे हैं कि वो फैट हो। चलो क्यों, देखते हैं। फॉर अ वैलिड रीज़न, उसका एक कारण क्या। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। ये बात सुन के तो हंसी आ रहा है ना, कि वो बता रहे हैं कि वो मोटी इसलिए हो ताकि कभी मुझसे कोई गलती हो जाए किसी भी काम में या नोक झोंक हो जाए, तो वो मोटी रहेगी तभी तो वो मेरे पीछे दौड़ के नहीं आ पाएगी और मुझे मारेगी नहीं, है ना। मतलब इसलिए उनको वाइफ मोटी चाहिए। विद सच थाउट्स इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। अब अभी उनके दिमाग में एक ख्याल चल ही रहा था कि फिर से वो जैसे रूम में टहल रहे थे, आ करके फिर अपने टेबल के पास, टेबल के सामने जो चेयर रखा हुआ था वहाँ वो बैठ जाते हैं। देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम एबव, और अब कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, मतलब जैसे पीछे आवाज़ आ रहा था ना थोड़ा देर पहले चूहों का, तो वही बता रहे अब कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। सडनली देयर केम अ डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड। अचानक से ऐसा लगा कि जैसे रूप से या ऊपर से कोई रबर जैसा मतलब सामान गिरा। श्योरली नथिंग नथिंग टू वरी अबाउट, अब ये बताता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ होगा। इवन सो आई थाउट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, लेकिन वो ऐसा बोलने के बाद कि चलो देखता हूँ पीछे की क्या है, वो एक बार पीछे मुड़ के उसे देखे, ठीक है। नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder। अब जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ा, मतलब वो जब पीछे मुड़े ठीक उसी समय ऊपर से एक सांप, मोटा सा सांप उनके शोल्डर पे गिरा, ठीक है, कंधे पे गिरा। आगे द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर सिमुल्टेनस, मतलब सिमुल्टेनस कहने का मतलब एक समय पे दो कार्य होना, मतलब सांप का उनके कंधे पे लैंड होना यानी गिरना और इनका पीछे मुड़ना, वो बिल्कुल दोनों एक ही समय पे हुआ। 7 आई डिडेंट जंप, आई डिडेंट ट्रेम्बल, आई डिडेंट क्राइड आउट, और एक ही समय में दोनों काम हुआ। इसके वजह से वो बता रहे हैं कि ना मैं जंप कर पाया, मतलब न मैं कांप पाया डर से, और न ही मैं चिल्ला पाया, क्योंकि एक ही समय पे हुआ। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, मतलब वो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ करने का, यानी जंप करने का, क्राई करने का, ऐसा कुछ करने का मुझे समय ही नहीं मिल पाया। द स्नेक स्लिदर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर एंड क्वाइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो, और वह सांप शोल्डर पे गिर करके मेरे जो लेफ्ट आर्म था उसमें कुंडली बना के वो बैठ गया केहुनी के पास, मतलब केहुनी के ऊपर जो यहाँ बाह है वहाँ पे कुंडली मार के वो बैठ गया। द हुड वॉज, हुड कहने का मतलब उसका जो फन होता है, आगे वाला भाग, ऊपर वाला भाग, स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 इंचेस फ्रॉम माई फेस, और उसका जो फन था यानी हुड था वो उसका और मेरे फेस दोनों के बीच में 3 से 4 इंच की ही दूरी बची हुई थी। मतलब अगर वो चिल्लाते जंप करते तो बस एक बार वो अपना वो तो उसे डस ही लेता। It would not be correct to say merely that I sat
दे आर होल्डिंग माई ब्रेथ, आई वॉज टर्न टू ए स्टोन। अब वो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने केवल अपना सांस ही रोका, यह कहना सही नहीं होगा, बल्कि मैं सांस रोकना क्या, मैं तो ऐसा बन गया जैसे कि कोई स्टोन का हो गया, पत्थर का हो गया, बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहा। क्योंकि अगर चुपचाप खड़ा नहीं रहते तो सांप अपना काम कर चुका होता है ना। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन वो बता रहे हैं लेकिन मेरा दिमाग बहुत एक्टिव था। द डोर ओपन इन टू द डार्कनेस, द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस। अब वो दरवाजे की ओर देखे बाहर की तरफ तो देखे वहाँ भी अंधेरा है और रूम के अंदर भी बिल्कुल अंधेरा है, क्योंकि मैं शुरू में ही हम लोग देखे थे कि वो एक लैंप को लिट किए थे और वहाँ पे कोई बिजली भी नहीं था और रात का भी समय था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लेश। फ्लेश मीन्स क्या होता है, मांस। देखो, इन द लाइट ऑफ द लैम्प, और उनके रूम में लाइट जल रहा था, तो बता रहे हैं कि इस लैम्प की लाइट में आई सेट देयर, मतलब मैं वहाँ ऐसे बैठा हुआ था जैसे लग रहा था कि कोई मांस का बुत बैठा हुआ है, ठीक ना। मांस का बुत एज लाइक स्टैच्यू जैसा बैठा हुआ है, जिसमें मांस तो है लेकिन जान प्राण कुछ नहीं है, कुछ हिलडुल मतलब हिलडुल नहीं रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। 8 आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, गॉड वॉज देयर। अचानक से उनको ख्याल आता है इस दुनिया के जो बनाने वाले हैं ईश्वर को, मतलब इस दुनिया के जो बनाने वाले हैं, यूनिवर्स को बनाने वाले हैं ईश्वर का ध्यान उनको आता है। वो बताते हैं कि गॉड वाज, हाँ ईश्वर तो है ही, थे ही। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, लेकिन वो डॉक्टर ये भी बता रहे हैं कि ईश्वर तो थे लेकिन मैं कुछ बोलता तो अभी ईश्वर को पसंद नहीं आने वाला था। आप लोग ध्यान से समझिए वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोले कि यदि ईश्वर तो थे लेकिन मैं कुछ कहता तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही कुछ बोलते, कुछ मूवमेंट होता, आवाज़ होता तो सांप तो डस लेता, इसीलिए वो ऐसा बात बोल रहे हैं। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट। हाँ, अब यही इसी का भी मैंने बताया। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हर्ट द वर्ड्स ओ गॉड। मतलब वो बोल रहे हैं कि मैं बोल तो नहीं सकता था ईश्वर को, इसलिए मैंने इमेजिनेशन किया, अपने दिमाग में ही ईश्वर से मदद मांगी, ओ गॉड। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। अब उनके लेफ्ट आर्म में जहाँ पे सांप कुंडली मार के बैठा हुआ तो वहाँ दर्द होना शुरू हो गया, और बिल्कुल दर्द तो होगा ही, जैसे कि सांप लपेट के जो बैठता है तो वो अपना शरीर को पूरा टाइट किए हुए होता है ना। जैसे अगर कोई दूसरा प्रकार का सांप है, बहुत बड़ा सांप है, तो वो कैसे, जैसे अजगर ही देखते हैं तो लोगों को लपेट करके हड्डियां वगैरह सब तोड़ देता है। ये छोटा सा है फिर भी दर्द तो होगा ही, दुखेगा ही। इट वॉज एज इफ अ थिक लैडन रॉड, नो अ रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म। अब वो बता रहे हैं कि ये ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने रड से मेरे उस बाँह पे मारा है, या फिर मोल्टन फायर मतलब वैसा रड जो आग में बिल्कुल गर्म हो गया है, वो लिपटा हुआ है, उससे किसी ने मुझे मारा है। और अब धीरे धीरे मेरा जो आर्म है उसका जो ताकत है वो क्रश होते जा रहा है, टूटते जा रहा है, मतलब बर्दाश्त करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे टूटते जा रही है। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। हाँ, मतलब अब धीरे धीरे, शुरू में तो कुछ देर बर्दाश्त हुआ लेकिन अब धीरे धीरे उसकी जो मजबूती है, उसकी जो क्षमता है वो खोते जा रही है। व्हाट कुड आई डू, लेकिन और मैं कर भी क्या सकता था कि हिलता तो सांप डस लेता। 9 एट माई स्लाइस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। वही बता रहे हैं कि मेरा थोड़ा सा भी स्लाइस्ट, हल्का सा भी मैं मूवमेंट करूं तो वो सांप मुझे काट लेता। डेथ लेग्ड 4 इंचेज अवे। और वो बता रहे हैं कि मौत मुझसे बस 4 इंच की ही दूरी पे थी, है ना। मतलब वो जो सांप का चेहरा था और इनका जो सांप का जो फन था, हुड, और इनका जो चेहरा था वो बस 4 इंच की दूरी पे था। मतलब एक बार डसता और इनकी मौत हो जाती। तो इसीलिए वो बता रहे हैं कि मौत में मुझसे 4 इंच की ही दूरी पे थी। सपोज इट स्ट्रक व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। अब अचानक से इनको ख्याल आता है कि यदि यह सांप मुझे काट ले तो मैं कौन सा दवा लूँगा। देयर वर नो मेडिसिन्स इन द रूम, और इसका तो कोई दवा भी मेरे इस रूम में नहीं है। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। अब वो खुद के विषय में बताते हैं कि भाई मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं तो बेकार सा पुअर, मतलब कोई बड़ा डॉक्टर हूँ नहीं, छोटा सा डॉक्टर हूँ। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फेबली एट माई सेल्फ। अब ये बोलने के साथ वो बता रहे हैं कि मैंने अपना डर थोड़ी देर के लिए भूल गया और मुस्कुराने लगा। आगे, इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिसिएटेड दैट। अब इन्हें ऐसा लगा कि मैंने जो प्रार्थना किया शायद गॉड उसे सुन लिए। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड। सांप ने अपना जो उसका हुड था, सिर था, वो इनकी तरफ से घुमा लिया। इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन। और सांप अब किधर देखने लगा, मिरर की तरफ, और मिरर में उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा। बिल्कुल, क्योंकि मिरर में कोई भी देखेगा तो उसका रिफ्लेक्शन तो उसे दिखाई देगा ही। और जैसे चैप्टर भी मैंने बताया था कि
वो बैठे हुए थे चेयर पे, उनके आगे टेबल था जहाँ पे बुक खोल के रखे थे वो, और उस टेबल पे लैंप भी जल रहा था और मिरर भी था, बगल में कॉम्ब भी था। तो सांप भी सामने देखेगा तो उसे भी अपना रिफ्लेक्शन दिखाई दिया। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इन टू अ मिरर। अब वो ये बता रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि शायद ये पहला सांप है जिसने अपना चेहरा मिरर में देखा है, बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। लेकिन यह तो निश्चित है कि यह सांप अभी मिरर में देख रहा है। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या ये अपना ब्यूटी यानी सुंदरता को निहार रहा है सांप? वॉज इट ट्राइंग, देखो जैसे कि ऐसे बिल्कुल, was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? वो बता रहे हैं कि क्या वो अपने ब्यूटी निहार रहा है सांप, या फिर क्या वो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के चक्कर में है, जैसे मैंने डिसीजन लिया कि मैं सेव करूंगा, मॉस्टेच रखूंगा। तो वही ये सांप के विषय में बता रहे हैं कि सांप भी कोई डिसीजन लेने के चक्कर में है कि मैं मॉस्टेच रखूंगा, आई शेडो करूंगा, मस्करा लगाऊंगा, वर्मिलियन स्पॉट जैसे कि बिंदी वगैरह लगाते हैं मस्तक पे वैसा लगाऊंगा। 10. I did not know anything for certain. What sex was this snake? Was it male or female? अब वो बता रहे हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसका जेंडर क्या है, ये सेक्स मतलब वही इसका लिंग क्या है, यह सांप का, या मेल है या फीमेल है। I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. और वो बता रहा है कि अब क्या हुआ, वो जो सांप था इनके बाहों को लपेटे हुए था, तो वहां से अनवाउंड मतलब वहां से हट के वो मेरे गोद के पास आ गया। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल एंड मूव टुवर्ड्स द मिरर, और वहां से वह टेबल की ओर जहां पे आईना था उसकी ओर वो मुड़ा। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स। अब वो बता रहे हैं कि शायद ये जो स्नेक है वो मिरर के पास जाकर के और देखना चाह रहा था खुद को और पास से। आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट। अब यहाँ देखो ग्रेनाइट क्या होता है, एक प्रकार का रॉक होता है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं डॉक्टर कि अभी थोड़ा देर पहले सांप उनको लपेटे हुए था तो वो बिल्कुल बुत बन के बैठे हुए थे, फ्लेस का बुत यानी स्टैचू जैसा। लेकिन अब वो ग्रेनाइट यानी रॉक जैसा नहीं रहे, मतलब सांप तो इनसे उतर करके शरीर से अब मिरर की तरफ चला गया, तो मतलब अब ये तो फ्री हो गए, हिल डुल सकते थे। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लेश एंड ब्लड। और वह सांप के जाने के बाद अंत में मैं एक वैसा आदमी बन गया जिसमें फ्लेश है, ब्लड है, मतलब जिसमें जान प्राण है, जो हिल डुल सकता है। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, लेकिन फिर भी अभी मैं अपने सांस को थामे हुए था और धीरे से चेयर से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इन टू द बेरांडा, फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इन टू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ। अब वो वहाँ से धीरे से उठे, दरवाजे से बरामदा की ओर गए और वहाँ से आंगन की तरफ वो ऐसे दौड़ते हुए चले गए जितना वो दौड़ पाते। आगे फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। समबडी आस्क्ड डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट। अब यहाँ देखो, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि ग्रुप में कुछ लोग बैठे हुए थे और वहाँ पे ये वो डॉक्टर ये बात बता रहे हैं, तो अब सभी लोग को रिलीफ महसूस हुआ, वो जो लोग सुन रहे थे। उसी में से किसी ने पूछा कि डॉक्टर क्या आपकी वाइफ फैट है? 11. नो द डॉक्टर सेड। डॉक्टर ने कहा नहीं, गॉड विल्ड अदरवाइज, शायद ईश्वर की मर्जी कुछ और ही थी। माई लाइफ कॉम्पेनियन इज अ थीन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। मतलब मेरी जो वाइफ है वो बिल्कुल पतली दुबली है, और स्प्रिंटर कहने का मतलब जैसा मैं सोच रहा था कि वो दौड़ नहीं पाए और मुझे पकड़ नहीं पाए, लेकिन ये तो भाई दौड़ने में वगैरह बहुत तेज है। समवन एल्स आस्क्ड डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू। फिर उसमें से किसी ने पूछा कि क्या आप जब वहां से दौड़ के भागे तो क्या सांप ने भी आपको फॉलो किया, मतलब आपका पीछा किया? आगे द डॉक्टर रिप्लाइड आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस। मैं भाई मुझे वो कुछ पता नहीं है, मैं वहाँ से जब दौड़ के निकला तो दौड़ते रहा और मैं जब तक दौड़ा जब तक मैं अपने फ्रेंड के घर पहुँच न जाऊँ। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ। वहाँ जा कर के मैंने अपने पूरे शरीर पे तेल लगाया, फिर मैंने स्नान किया। आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लोथ्स, फिर मैंने अपने वो कपड़े बदल के साफ सुथरे कपड़े पहन लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, अगले दिन सुबह 8:30, आई टुक माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्तों को साथ लिए, एंड 1 or 2 अदर्स, और भी एक दूसरे लोगों को साथ लिया, टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। अपने और क्यों साथ लिए कि मैं अपने घर में जाऊंगा, अपने रूम में जाऊंगा और कुछ सामानों को वहाँ से मैं कैरी कर लूँगा, मतलब वहाँ से कुछ सामान को ले लूँगा। आगे
बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं कैरी करने के लिए, बहुत कम ही है, ना के बराबर। सम थीप हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, अब वो बता रहे हैं कि आखिर कोई चोर आया जिसने मेरे सभी सामान को यहाँ से ले गया उठा के। द रूम हैड बिन क्लीनड आउट, क्लीनड आउट कहने का मतलब कोई साफ सुथरा झाड़ू वगैरह लगा के नहीं, मतलब चोर ने तो भाई सब काम खत्म कर चुका था, पूरी साफ सफाई वो कर चुका था, मतलब जितना ले जा सकता था सारा सामान वो ले गया। बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, अब वो बता रहे हैं कि नहीं, वास्तव में नहीं, सब सामान वो नहीं ले गया था, असल में एक चीज़ वो छोड़ गया था जो मेरी बेइज्जती करने के लिए था। वॉट वॉज दैट, आई आस्क्ड। अब यहाँ पे देखो आई क्या है, मैंने शुरू में ही बताया था कि ये डॉक्टर ये स्टोरी राइटर को सुनाते हैं, फिर राइटर हमें बताते हैं, तो यहाँ पे आई वो राइटर के लिए जो कि ग्रुप में बैठे हुए हैं। आई आस्क्ड, तो वही बता रहे हैं कि मैंने पूछा व्हाट वाज दैट, क्या था वो जो चोर छोड़ के चला गया, एक चीज़ जो आप बता रहे हैं कि आपकी इंसल्ट के लिए छोड़ गया। द डॉक्टर सेड, तो डॉक्टर ने कहा माई वेस्ट, और क्या भाई, माई वेस्ट द डर्टी वन, मतलब मेरा जो बनियान था जो गंदा था, मैंने शुरू में बताया था, चोर उसे छोड़ के चला गया। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, मतलब वो भी चोर ऐसा था कि उसे भी साफ सफाई पे ध्यान था। द रास्कल could have taken it and used it after washing it with soap and water. Rascal मतलब एक प्रकार का जो गाली देना होता है, वो देकर कैसा बोलते हैं, बेवकूफ़ बेहुदा इंसान कहीं का, इसे ले जाता तो इसे सोप से मतलब साफ करके भी तो पहन सकता था। Did you see the snake the next day, doctor? The doctor laughed. I have never seen it since. फिर उसमें डॉक्टर से पूछा गया कि क्या तुमने कभी फिर उस सांप को देखा अगले दिन? तो फिर डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं, मैं कभी नहीं देखा उस समय से। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी, और यह तो वैसा सांप था कि जो मुझे लग रहा है कि काटने के उद्देश्य से नहीं, वो तो अपनी सुंदरता निहारने के उद्देश्य से ही आया था। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हुआ समाप्त। आई होप बच्चों आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबाना आप नहीं भूलिएगा, इससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। थैंक यू।